टुडे वी विल रीड ए स्टोरी, ए लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटे से फिश की स्टोरी। लेट अस रीड नाउ। दे आर ए ग्रेट मैनी मिलियंस फिश इन द सीज। दे आर ए ग्रेट मैनी मिलियंस फिश इन द सीज। समुद्र में बहुत सारे मिलियन फिश थे। वट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, लेकिन यह स्टोरी उनमें से एक की है। एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट, और उनमें से भी बहुत ही स्मॉल छोटे से फिश की है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड। इस फिश के पास, इस छोटे से फिश के पास सब कुछ था समुद्र में, टू मेक हिम कंटेंटेड, जो इसे सेटिस्फाइड कर सकता था, संतुष्ट कर सकता था। समुद्र में इस फिश के पास वह सब कुछ था जो इसे खुश रख सकता था, सेटिस्फाइड कर सकता था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन यह खुश नहीं था। यू विल लाफ, आप हंसेंगे। व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट, जब मैं आपको यह बताऊंगा कि वाई ही वॉज नॉट, लेकिन यह खुश क्यों नहीं था, यह खुश क्यों नहीं था, तब आप बहुत हंसेंगे। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। यह खुश क्यों नहीं था, चलिए रीजन जानते हैं। बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, यह अनहैप्पी था, खुश नहीं था। बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि यह बहुत ही स्मॉल था, छोटा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश। यह बहुत ही मुश्किल है टू बी ए सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश। फिश का इतना छोटा होना, यह मानता था कि फिश का इतना छोटा होना बहुत ही मुश्किल है। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार यही कहता था कि एक फिश का इतना छोटा होना बहुत मुश्किल है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मैं यह सोचता था कि यदि मैं ओनली केवल लार्जर होता तो हाउ मच हैप्पियर, मैं कितना आई कुड बी, मैं कितना खुश हो सकता था। एंड ही सेड इट टू इट सो मैनी टाइम्स डेट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। इसने यह बात बार बार यही कहता कि मैं तो बहुत छोटा हूँ और दुखी होता। आई थिंक, मुझे लगता है, ही बिलीव्ड, इसे इस बात पर विश्वास सा हो गया था कि इसका छोटा होना बहुत ही मुश्किल है। वन डे ही वॉज स्विमिंग, जब यह स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, अपने ग्रुप की फिश के साथ जब ये तैर रहा था। एंड थिंकिंग, तब ये सोच रहा था, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, निसंदेह, पक्का, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, उससे जो लार्जर फिश हैं वो बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल होती होंगी, बहुत खुश होती होंगी। नो डाउट, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्का वो बहुत खुश होती होंगी, इसे लगता था। व्हेन सडनली, जब सडनली, अचानक से, विद नो वार्निंग, बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट। जब सडनली, अचानक से, विद नो वार्निंग, बिना चेतावनी के, इन्होंने अपने आप को फंसा हुआ पाया, स्वयं को फंसा हुआ पाया। मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ पाया स्वयं को। There was much foundering and splashing as the net was drawn up out of water into the sunlight. वहाँ केवल फाउंडरिंग, तड़फने की आवाज़ थी, फड़फड़ाने की आवाज़ थी, फ्लंडरिंग, स्ट्रगल, संघर्ष करने की यानी तड़फने की आवाज़ थी, स्प्लैनिंग, छटपटाने की आवाज़ थी। एज द नेट वाज ड्रॉन, जब नेट को खींचा जा रहा था ऊपर, ड्रॉन अप, ऊपर खींचा जा रहा था, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकाला जा रहा था, इनटू द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वाज विंग, और जैसे ही इस हॉल को, मतलब मछलियों के झुंड को, विंग, खाली किया जा रहा था, एम्प्टिड इनटू द बोट, जब इसको बोट के अंदर खाली किया जा रहा था मछलियों के झुंड को, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, छोटी सी फिश उस ग्रुप में से जो छोटा सा फिश था, रिग्ड थ्रो द मैस एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, वह टेढ़े मेढ़े होता हुआ, टर्न टर्न होता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ, कैसे भी करके उस जाल से निकल गया। स्लिप्ड बैक, और फिसल गया, स्लिप बैक, वापस फिसल गया, इनटू द कूल, ठंडे, क्लियर, स्वच्छ वाटर में। हाउ गुड इट फेल्ट, अब यह कितना अच्छा महसूस कर रहा था, यह बहुत खुश था। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, यह अब स्विमिंग करने लगा, हियर एंड देयर, इधर उधर स्विम कर रहा है, तैर रहा है, यहाँ वहाँ, एवरीवेयर, हर जगह। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish.
सम ऑफ द फिश, उनमें से कुछ फिश जो इसे पूरे रेस्ट ऑफ लाइफ, पूरे जीवन से जानती थी, उन्होंने इसे दोबारा कहते हुए, इस छोटे से फिश को दोबारा यह कहते हुए नहीं सुना कि वह एक लिटिल फिश के सिवा और कुछ भी बनना चाहता है और कुछ भी होना चाहता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।